हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। तो गाइस, पिछले वीडियो में जहां पर हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करी थी कि आखिर डिटेल टारगेटिंग में क्या क्या हमें ऑप्शन मिलते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी ऑप्शन में ही हमें एक जो है आगे बढ़ने पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है विच इज एक्चुअली डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को देखने वाले कि ऑप्शन हमें कहां पर दिखता है और ये ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि यहां पर हम डिटेल टारगेटिंग जो है वो अपनी करते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहां पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे ब्राउज में हम जाते हैं तो हम डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग यहां पर अपनी ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं। और ये गाइस जो हमारी ऑडियंस होती है, ये आपको पता है, ये ऑडियंस हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है, राइट। ये कस्टम ऑडियंस नहीं होती, ये हमारी जो डिटेल टारगेटिंग के अंदर ऑडियंस देखने को मिलती है, ये हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है। अब गाइस, हमने अपनी कोल्ड ऑडियंस यहां पर क्रिएट कर दिया, हमने अपनी कोल्ड ऑडियंस जो है यहां पर सेट कर दी। अब उसके बाद ये हमें ऑप्शन देता है यहां पर डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का। ये कहता है कि आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये कंट्रोल हमारे पास होता है। अब सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है, और अगर हम ये सेलेक्ट कर ले तो हमारी ऑडियंस में क्या चेंज होता है या किस टाइप से दूसरी ऑडियंस को हमारा ऐड दिखता है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, तो देखो नाम से पता चल रहा है कि जो डिटेल टारगेटिंग थी ना, उसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है। तो गाइस, मान के चलते हैं कि ये हमारी डिटेल टारगेटिंग वाली ऑडियंस है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा एक ऑडियंस सेट हो गया जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहां पर, ठीक है। जो भी हम लोगों ने यहां पर ऑडियंसेस क्रिएट करी, वो मान लेते हैं ये हमारी ऑडियंसेस है, तो ये हमारी ऑडियंस क्रिएट हो गई। अब गाइस, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन इसको अगर हम लोगों ने ऑन कर दिया तो क्या होगा, फेसबुक क्या करता है गाइस, इसमें जो भी हम लोगों ने ऑडियंस सेलेक्ट करी है, ठीक है, इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस ऑडियंस की, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की और जो दूसरी ऑडियंस हो सकती हैं उससे मिलती जुलती, उसकी एक पैरेलल ऑडियंस बना देता है। ये इस ऑडियंस से काफी छोटी ऑडियंस होती है, आप इसको ऐसे समझो कि ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बनाई गई ऑडियंस होती है। तो यहां पर जो हम लोगों ने डिटेल्ड ऑडियंस टारगेट करी है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां पर रखे हैं उनसे मिलते जुलते, क्योंकि फेसबुक को यह लगता है कि अगर यहां से इस बंदे को कन्वर्जन मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑडियंस से, तो इसके जैसी जो दूसरी ऑडियंस होती है उससे भी इसको कन्वर्जन मिल सकते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक पैरेलली एक छोटी ऑडियंस बना देता है इनसे मिलते जुलते लोगों की। उसके बाद फेसबुक क्या करता है, लेट से मैंने अपना जो पर डे का बजट रखा था वो 1000 रुपीज पर डे रखा था। अब फेसबुक इस बजट को स्प्लिट करता है। फेसबुक अपने एल्गोरिथम या सिस्टम के बेसिस पर कुछ जो अमाउंट है वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए यूज करता है और कुछ जो अमाउंट है वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए यूज करता है। अब आपको ये रिपोर्ट में अलग अलग नहीं दिखेगा कि एक ये ऑडियंस बन गई, एक ये ऑडियंस बन गई, ऐसा नहीं है। आपको आपकी केवल एक ही ऑडियंस दिखेगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर, और बस उसी ऑडियंस का एक्सपेंशन हो जाता है। वो ऑडियंस थोड़ी सी बड़ी हो जाती। बड़ी कैसे हो गई, जब यहां पर उसी के मिलती जुलती एक और ऑडियंस बन गई, अब दोनों पे साथ में ऐड दिख रहा है, ठीक है। तो फेसबुक ये जज करता रहता है, फेसबुक का सिस्टम ये जो है चेक करता रहता है कि अच्छा, अब ये वाली ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर वो यहां पर ज्यादा बजट डालने लगता है। अगर ये वाली ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहां पर वो ज्यादा बजट डालने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन करते हो तो ये बैकएंड में चीजें चलती है। बट ऐसा नहीं कि आपको दो ऑडियंस वहां पर दिखेंगी कि अब मेरे जो डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन वाली ऑडियंस है ये कैसा परफॉर्म कर रही है, जो हम लोगों ने अपनी नॉर्मल ऑडियंस सेलेक्ट करी थी वो कैसा परफॉर्म करी, ये कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिले। तो आप ये मत सोचे कि ये अलग अलग आपको कहीं से रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है। बस जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी उसी में कुछ एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अगर जो आपकी ऑडियंस है ये काफी नैरो है, तब तो आपको डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने वैसे ही ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट कर रखी है, थोड़ी सी बड़ी ऑडियंस सेलेक्ट कर रखी है, आपका बजट जो है वो भी ठीक ठाक है, आपके पास टेस्ट करने को बहुत सारे क्रिएटिव्स वगैरह हैं, तो इसी ऑडियंस में से ही बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। यही ऑडियंस से आपको पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर ऑडियंसेस को आपको टेस्ट करना है तो फिर उसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट एड सेट्स के अंदर आप डिफरेंट जो है वो ऑडियंसेस बनाओगे, डिफरेंट केसेस आप बनाओगे। वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से हम लोग बेहतर तरीके से जो ऑडियंसेस है वो एड सेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बट डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का अगर सीधा सा मतलब समझा जाए तो क्या है कि जो हम लोगों ने ऑडियंस सेलेक्ट करी, जो हम लोगों ने कोल्ड ऑडियंस सेलेक्ट करी, फेसबुक क्या करता है, उनसे मिलते जुलते लोगों की एक और ऑडियंस पैरेलली बना देता है, हमारी ऑडियंस को थोड़ा बड़ा कर देता है, इस ऑडियंस में भी बजट डालता है, इस ऑडियंस में भी बजट डालता है। कहने को तो ये एक ही है, बट फेसबुक के लिए वो अलग है,
ठीक है, फेसबुक के लिए अलग है क्योंकि ये वाली मेन हमारी ऑडियंस थी और पीछे बैकएंड में एक्सपेंशन करके वो और ऑडियंस बना देता है। अगर आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो तो ये वाला पोटेंशियल खत्म हो जाता है, केवल यहां पर ही जो है आपका ऐड जो है इसी ऑडियंस को दिखता है। ठीक है, तो अब हमें कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए? देखो, टेस्टिंग के पर्पस से आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो कि मेरी ऑडियंस बिना डिटेल्ड एक्सपेंशन के किस तरीके से काम कर रही थी और मेरी जो ऑडियंस है वो डिटेल्ड एक्सपेंशन के बाद किस तरीके से परफॉर्म करी, तो इसको आप देख सकते हो। डोंट यूज, यहां पर यूज होगा डोंट यूज व्हेन यू हैव एग्जैक्ट और स्पेसिफिक ऑडियंस। अगर आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस एग्जैक्ट है, आप श्योर हो कि मैंने सही ऑडियंस सेलेक्ट करी है, उस पर्टिकुलर केस में आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर थोड़ी सी ऑलरेडी आपकी ब्रॉड ऑडियंस है, आप मत यूज करें। अगर ब्रॉड नहीं है आपकी ऑडियंस तो आप यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट एक्सपैंड इट्स लोकेशन एज, जैसे मैंने बताया कि वो आपको रिजल्ट दिलाने के लिए फेसबुक क्या करता है, जो भी पोटेंशियल और एक्सपेंशन हो सकता है वो इसका करता है। बट इसका एक्सपेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने जो आपकी टारगेटिंग है, मान के चलते आपने अपनी टारगेटिंग में 18 से 24 साल के लोगों को टारगेट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है एक्सपेंशन के चक्कर में कि अगर फेसबुक को लगेगा कि जो है ये 18 से या 24 से, यहां पर 24 मान लेते हैं, 24 से 35 साल के लोगों को दिखाकर भी कन्वर्जन लाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं करेगा कि आपकी जो एज है उसको एक्सपैंड कर देगा। अगर आपने लखनऊ को टारगेट किया हुआ है, लेट्स से लखनऊ में अगर आप ऐड दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मुंबई में भी दिखाने लगेगा। तो आपकी लोकेशन, आपकी एज और बाकी की जो आपकी सेटिंग्स है ना, वो नहीं एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड केवल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनके बेसिस पे जो दूसरी पोटेंशियल ऑडियंस बन सकती है वो एक्सपेंशन होता है। तो इसको यूज भी किया जा सकता है, नहीं भी यूज कर सकते हैं। मैंने जितना टेस्ट किया अलग अलग केसेस में, देखो अलग अलग निशेज में, अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज में अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस आई है। तो हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन जो है हमेशा बहुत अच्छा चलेगा या डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन हमेशा खराब चलेगा। ये मिक्स्ड परफॉर्मेंस आपको देगा, मिक्स्ड आपको रिस्पॉन्सेज देगा, बहुत कुछ डिपेंड करता है निश, कैटेगरी, बजट और जाहिर सी बात क्योंकि ये ऑडियंस को एक्सपैंड करता है, तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये आपकी नैरो ऑडियंस है तो ठीक है, मतलब एक बार आप बोल सकते हो कि अच्छा है। बट अगर ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एक्सपैंडेड है तो उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने का कोई बेनिफिट बनता नहीं है या कोई जो है वो लॉजिक नहीं बनता है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।